मेरे हिसाब से सरकार की मंशा ही नहीं है गेहूं परचेज करने की। जिस हिसाब से सरकार कर रही है उस हिसाब से मंडी में गेहूं आएगी नहीं। में 2 ट्रक गए अच्छे में, दोनों ही ट्रक वापस आ गए। हमने पूरा उस प्रयास किया, जाके दिखाया, समझाया, बोले हम तो नहीं लेते। मेरे हिसाब से सरकार की मंशा ही नहीं है गेहूं परचेज करने की। जिस हिसाब से सरकार कर रही है उस हिसाब से मंडी में गेहूं आएगी नहीं। जब किसान की बात करें कुछ चीज बिकी गई और यहाँ आने के बाद कहते हैं हम लेते नहीं, साफ नहीं है, सफाई कराओ, उस सफाई करवा दी, उसके बाद ट्रक चला गया और फिर वापस भेज दिया। अगर सरकार को गेहूं तब मिल सकती है जब सरकार 200-300 रुपए से बोनस दे, तब फार्म गेहूं आएगी, अदरवाइज मंडी में गेहूं नहीं आएगी। गेहूं परचेज का सीजन चल पड़ा है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है प्रदेश की मंडियों में, और सरकार की तरफ से ना कोई मूलभूत सुविधा है। मंडी के अंदर आपने देखा ना तो सफाई की व्यवस्था है, और किसानों के लिए विश्राम घर में ना ठहरने की, खाने की, चाय पानी कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्य परेशानी क्या आ रही है गेहूं को लेकर? हमें बाहर रेट सही नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? रेट सही नहीं मिल रहा। रेट सही नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वो अड़ंगा है, जैसे वो गुल्ली डंडा होता है, और ये मोटा फूस है। कौन कह रहा है ये बात? ये सरकार वाले अफसर भी कहते हैं, ये पास नहीं करते। कभी कहते हैं इसमें इतनी नमी है, इस करके वो रिजेक्ट कर जाते हैं। मंडी में क्यों आ पाएगा? सरकार सही तरीके से वो खरीद करे। माल जाएगा और रिजेक्ट कर देगा, उनको पैसे चाहिए, वो व्यापारी कहाँ तक देगा? क्या ये पूरा बद्रीदास गर्ग, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का प्रांतीय अध्यक्ष। अच्छा, ये बताएं, जो मंडी की जो आज के दिन परचेजिंग की क्या व्यवस्था है? सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है, क्या इंतजाम होने चाहिए? देखिए, जहां गेहूं परचेज का सीजन चल पड़ा है, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है प्रदेश की मंडियों में, और सरकार की तरफ से ना कोई मूलभूत सुविधा है। मंडी के अंदर आपने देखा ना तो सफाई की व्यवस्था है, और किसानों के लिए विश्राम घर में ना ठहरने की, खाने की, चाय पानी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये क्या दिक्कत है? सरकार को हर प्रकार की मूलभूत सुविधा मंडी में करनी चाहिए। और सबसे मोटी समस्या क्या है? आज गेहूं परचेज कर लो, ठेकेदार पहले खाने के चक्कर में जल्दी उठान नहीं करता, वह बड़ी भारी समस्या है। और सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री बार बार बयान आ रहे हैं कि हम 72 घंटे में पेमेंट करेंगे गेहूं खरीद की, और 24 घंटे में उठान करेंगे। आज तक 72 घंटे में सरकार ने पेमेंट नहीं करी। जहाँ उठान का मामला है, उठान तो कई दिन होता नहीं है। क्यों? जो सरकारी ठेकेदार है गेहूं उठान के, वो 3 रुपये से लेके 7 रुपये कट्टा तक उठान के नाम के, रिश्वत के नाम पर आड़तियों से नाजायज वसूल करते हैं, करोड़ों रुपए ऐंठते हैं। ये सरकार के चहेती ये टीमें लगी हुई है, वो किसान आड़तियों को निचोड़ने में लगी हुई है। मेरी सरकार से अपील है, वो अपने वायदे के अनुसार गेहूं की खरीद जल्द से जल्द करे, 24 घंटे में गेहूं का उठान हो, और 72 घंटे में गेहूं की फसल का भुगतान, उसके साथ साथ आड़तियों का कमीशन, पलेदार की मजदूरी भी 72 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सब पिछली जो 1 अप्रैल 2021 से जो गेहूं की परचेज हुई थी, उसका भुगतान आड़तियों, करोड़ों रुपए कमीशन और करोड़ों रुपए पलेदार की मजदूरी सरकार की 11 महीने के बाद अब आई है। 11 महीने अगर पलेदार की मजदूरी आप नहीं दोगे, पलेदार क्या खाएगा? आड़तियों का जो आड़त है वही तो कमीशन है, वो आप 11 महीने बाद दोगे, वो बिल्कुल नाजायज और सरासर गलत है। सरकार को जो लेट गेहूं परचेज का भुगतान लेट हो, कमीशन लेट हो, या पलेदार की मजदूरी लेट हो, उसके ऊपर ब्याज सहित पेमेंट का भुगतान करना चाहिए सरकार से मांग। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, जो 1 तारीख से गेहूं की खरीद चालू हो गई है, उसको लेकर कोई परेशानी या ऐसा कुछ भी आ रहा है?
परेशानी तो जी आके नहीं यहाँ ले लेनी पड़े, पर जो प्राइवेट मिल रहा है हमें बाहर 200-300 रुपये फालतू मिल रहा है, जी वो मिल नहीं रहा। कौन से काम से हैं? चारनों से जी क्या नहीं मिल रहा है? पूरे मुख्य मांगे आपकी क्या है, सारी बताएं। हमें जी, हम जो अब की बार फसल वैसे ही कम हुई जी। फसल कम हो रही है, कैसे कम हो रही है? कोई जी मौसम के कारण कम है जी, मौसम के कारण जल्दी गर्मी आने के कारण ये कम हो रही जी तो मौसम। मुख्य परेशानी क्या आ रही है गेहूं को लेकर? हमें बाहर रेट सही नहीं मिल रहा है जी, क्या नहीं मिल रहा? रेट सही नहीं मिल रहा। रेट सही नहीं मिल रहा है। तो जैसे एमएसपी की बात थी, बोनस की बात थी, क्या वो बराबर मिल रहा है बोनस और एमएसपी की बात? बोनस है कम है जी, 2015 है जी, जी प्राइवेट तो उससे ज़्यादा मिल रहा है, बोनस देना चाहिए फिर सरकार ने जी। और ये एक जो खत्म आओ जी सीधा मिल जाए, इसमें टाइम लगा है जी। अगर टाइम ये परेशानी आ रही हाँ है, जी। बोनस नहीं मिल रहा है, एमएसपी पूरी जो बात कही गई थी नहीं मिल रही हाँ है, जी, और खाते में आते हैं पैसे वो लेट आते हैं जी। और कोई मुख्य मांगे आपकी, कोई और मुख्य परेशानी आ रही है? और तो क्या जी, यही मिल जाए बहुत है जी मेरे। जी हाँ जी, रोजाना कितने एक मतलब टन माल हो जाता है? पता नहीं जी, मैं तो कभी मेरा अब निकाल के लाया हूँ जी, इस बात का मंडी में मैं ही लाया हूँ जी पहली बार। अब तो आए नहीं काम का कोई, एक अधिक को गड्ढे आ रही है जी। यही है जी। क्या लीजिए अपना पहले? पवन गर्ग, जिला प्रधान अनाज मंडी स्टेशन हिसार। जो मंडी में व्यापारियों को क्या क्या दिक्कत आ रही है गेहूं खरीद परचेज हो रही है? परचेज गवर्नमेंट असल में कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है परचेजिंग की, क्यों जो किसानों का माल आ रहा है और एफसीआई वाले जो है वो सरासर बेईमानी कर रहे हैं। वो माल वहाँ गवर्नमेंट परचेज करती है और एफसीआई माल जाता है, वो वहाँ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको बिल्कुल क्लीन झरना बिल्कुल पंखे लगा के लेके आओ, जबकि किसान साफ करके गेहूँ अपना मशीन से निकाल के मंडी में लाता है और गेहूँ एकदम साफ आ रहा है, उसके बावजूद एफसीआई वाले जो है वो उसको माल को स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ से ये एजेंसी वाले माल परचेज करके बोरियों भरा के चले जाएंगे, हमारे को हम जब एफसीआई में भेजते हैं तो उनको माल रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आगे उसके माल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे मोटी प्रॉब्लम है किसानों के लिए। और जबकि किसानों का माल जो है बाहर मंडी से ऊंचा बिक रहा है एमएसपी से, तो किसान मंडी में क्यों लेके आएगा? और यहाँ सरकार एजेंसियाँ जो है, ये एफसीआई जो है, वो माल उसका अनलोडिंग में उठान में वो उसका सही तरीके से नहीं कर रही है। तो कहाँ ज़्यादा बिक रहा है और यहाँ क्या रेट मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए किसानों को? किसानों का यहाँ एमएसपी से 200-300 रुपया बोनस मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, तभी मंडी में गेहूँ आ पाएगा। और सरकार सही तरीके से वो खरीद करे, माल जाएगा और रिजेक्ट कर देगा, उनको पैसे चाहिए, वो व्यापारी कहाँ तक देगा? क्या ये पूरा एमएसपी रेट पे मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है आप? बोनस नहीं मिल रहा है जी, सीधी मुख्य बोनस की किसानों की मांग है। जी जब तक नहीं मिलेगा किसान मंडी में गेहूँ कम से कम लेके आएगा। और एक गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है, जी जो परचेजिंग की व्यवस्था वो नहीं है सही गवर्नमेंट की। में कितनी जो दुकानों पे परचेज लगभग होती है और क्या मुख्य मांग है व्यापारियों की? ऐसा है जी, आप एक तो इस बार गेहूं की बिजाई कम है और ईल्ड भी कम है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से और से ईल्ड कम होगी। दूसरा नंबर खरपतवार ज़्यादा होगी इसमें, बारिश ज़्यादा होने से। अगर हम उसको क्लीन करते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। आज तक जो परचेज हुई कणक, उसमें 2 ट्रक गए एफसीआई में, दोनों ही ट्रक वापस आ गए। हमने पूरा उस प्रयास किया, जाके दिखाया, समझाया, बोले हम तो नहीं लेते। मेरे हिसाब से सरकार की मंशा ही नहीं है गेहूँ परचेज करने की। जिस हिसाब से सरकार कर रही है उस हिसाब से मंडी में गेहूँ आएगी नहीं। जब किसान की बात करें ऊँची बिकेगी और यहाँ आने के बाद कहते हैं हम लेते नहीं, साफ नहीं है, सफाई कराओ, उस सफाई करवा दी, उसके बाद वहाँ ट्रक चला गया और फिर वापस भेज दिया। अगर सरकार को गेहूँ तब मिल सकती है जब सरकार 200-300 रुपये से बोनस दे, तब फार्म गेहूँ आएगी, अदरवाइज मंडी में गेहूँ नहीं आएगी। मेरा राजेश कुमार है राजेश जी, हाथ में गेहूं ले रहे हैं, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? जी। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वो अड़ंगा है, जैसे वो गुल्ली डंडा होता है, और ये मोटा फूस है। कौन कह रहा है ये बात? ये सरकार वाले अफसर भी कहते हैं, ये पास नहीं करते, कभी कहते हैं इसमें इतनी नमी है, इस करके वो रिजेक्ट कर जाते हैं। बार बार सफाई करवाते हैं, फिर भी जल्दी से वो नहीं करते जी। तो अभी क्या परेशानी आ रही है? मेन जो परेशानी है, क्या परेशानी, क्या बोनस को लेके परेशानी आ रही है? मेन परेशानी तो यही है जी, प्राइवेट बहुत ज़्यादा बिक्री है और सरकारी रेट बहुत ही कम है। तो ये प्राइवेट वाले बल्कि वहीं खेतों में से ही किसानों के गेहूँ ले लेते हैं, मतलब सीधा सीधा खेतों से उठा के ले जाते हैं। खेतों से ही लेते हैं, जिससे किसान का समय और पैसा दोनों ही बचता है। और मंडी में आने के बाद सरकार का 2015 रुपये, उसके ऊपर से ये कहते हैं इसके अंदर अड़ंगा है, वो है, गील है, परेशान करते हैं। सीधी सीधी किसान को मार हो रही है। हाँ, सीधी सीधी किसान को मार है।
तो मुख्य मांग क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्य मांग तो ये है, कम से कम 200-250 रुपये कम से कम बोनस मिलना चाहिए। तो खरीद पूरी हो रही है कि खरीद भी रोकी जाती है? अभी सुचारू रूप से तो नहीं हुई है पूरी तरह से, अभी अटकलें लगाते हैं, कभी अड़ंगा है, कभी वो कहते हैं फूस है, अभी मतलब पूरी तरह से वो सुचारू नहीं हुई है। मांग यही है सरकार से कि भाई कम से कम 200-250 रुपये बढ़ाया जाए और खरीद को मतलब सुचारू रूप सही तरीके से किया जाए। जी, नाम और काम बता दीजिए। मैं जी राजेश कुमार, हिसार से नज़दीक गाँव। कौन से काम से? ये रायपुर की तरफ। रायपुर।